हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग। आखिर रिसर्च मेथोलॉजी में सैम्पलिंग होता क्या है, इसको जानेंगे और समझेंगे। तो ए सैम्पल, यहाँ पे सिंपल ना है, ए सैम्पल लिखा हुआ है। ए सैम्पल एज द नेम इम्प्लीज इज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज होल। मतलब कि बहुत सारा जो पूरे होल होता है, पूरे ऑल ओवर जो पॉपुलेशन होता है उसका कुछ भाग जो होता है, जो उसका छोटा सा एक भाग होता है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसी पे टेस्ट करते हैं तो हो जाता है सैंपल। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो लिखा हुआ है, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर स्टडी इन सच ए वे that individual represents the larger group from which they were selected। यहाँ पर भी वही बात कहा जा रहा है कि रिसर्च सैम्पलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं और उन इंडिविजुअल के बारे में जानने के लिए बहुत सारे लार्ज ग्रुप में से एक हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं और उसी से पूरे होल जो पॉपुलेशन होता है उसका अंदाज हम लगा पाते हैं और उस पर काम कर पाते हैं। तो ये होता है सैम्पलिंग। आइए हम आगे चल के देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आप मार्केट में कहीं जा रहे होते हैं चावल खरीदने, तो सबसे पहले आप चावल का दाम पूछते हैं और वहाँ से कहते हैं कि थोड़ा दिखाइएगा चावल क्या क्वालिटी है, चावल कैसा है। तो जब वो दुकानदार आपको इस मतलब जो रखने वाला है इस इंस्ट्रूमेंट से चावल निकाल के थोड़ा सा आपको हाथ में दे देता है और वहाँ से आप इस चावल का रेट लगा पाते हैं, इसका क्वालिटी जान पाते हैं। तो जो आपके हाथ में दो चार दाने आए हाथ में, तो उसको आपको एक सैंपल के तौर पे दे दिया गया, आप देख लिए, समझ लिए गए और उसके बाद फिर आप डिसीजन लिए कि हम चावल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो वहाँ जो आपके हाथ में मिला वही सैंपल होता है और उसी को सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई रिसर्चर जो है रिसर्च करने का काम कर रहा होता है अपने कोई विषय वस्तु पर, यानी कि कोई सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट का मान लीजिए कि वो ऑल वोमेन, मतलब यूएस में बहुत सारी महिलाएं हैं, उन पे वो रिसर्च कर रहा है। तो वहाँ का जो महिलाएं हैं उनकी एजुकेशन क्या है, उनका जो काम करने का तरीका क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, उन सभी पर वो रिसर्च कर रहा होता है। तो मान लीजिए कि पूरा यूएस का जो पॉपुलेशन है उनमें से उसको चुनना रहेगा कि ओमेन, तो सभी को चुनेगा तो चुनते ही रह जाएगा और उस पर काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करता है कि एक एरिया चुन लेता है, उस एरिया में देख लेता है कितना पॉपुलेशन है और उसमें से कुछ लोगों को चुन लेता है और वहाँ से उसका सैम्पलिंग लेकर उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ आप एग्जाम्पल में भी देख रहे होंगे कि पहले एक पूरा यूएस को चुना है, फिर उसमें से कुछ पॉपुलेशन को चुना है और उसमें से कुछ सैम्पलिंग के तौर पे कुछ लोगों को 200 महिलाओं को चुन लिया है, 200 ओमेन को चुन लिया है। पूरे 1000 ओमेन है, वहाँ से मात्र 200 को चुना है और 200 पर जो काम करेगा वहीं सभी पे लागू होगा। 800 जो बाकी होंगे सभी को उसी के तौर पे मतलब कि रिप्रेजेंट यही 200 जो सैम्पलिंग होगा वोमेन का वहीं करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स जो होते हैं सैम्पलिंग के, दो टाइप के होते हैं। पहला प्रोबेबिलिटी होता है और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जान लीजिए और समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी वो सैम्पलिंग होता है जिसमें सब मतलब कि कोई फिक्स नहीं रहता है कि कितना क्या लेना है। अगर इसको डिफिनीशन के तौर पे समझें तो डिफिनीशन में जाने कि जिस प्रोसेस में पॉपुलेशन की एवरी यूनिट को इक्वल आने की संभावना होती है, इक्वल मतलब आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे हर एक स्टेज में वो ए बी सी डी, देखिए
अब ABCD मान के चलिए 4 पर्सन हुए और उनको हम समान वैल्यू देते हैं, इक्वल वैल्यू देते हैं और उनको एक ही तरह मानते हैं, एक ही तरह में हर चीज़ से, एजुकेशन से लेके इनकम से लेके हर तरह का एक ही मानते हैं और ये आते भी हैं, तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक यहाँ पे हम एग्जांपल दिए हुए हैं, इससे हम समझ लेते हैं। जैसे बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट हो गए, क्लास 6 का एक क्लास हो गया और इसमें से लगभग 20 बच्चे हैं, यानी 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं और उनको बाहर कहीं भेजना है अपने क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 20 के 20 बच्चे ले जाना सही नहीं रहेगा, अगर तो उसमें से कुछ बच्चों को चुनेंगे। तो अब मान लीजिए कि अगर चुनते हैं तो सभी को अगर चुन तो नहीं लेंगे, तो उसमें सभी को आगे रिप्रेजेंट करने वाले कुछ स्टूडेंट को हम चुनेंगे। तो वो कैसे चुनेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक बॉक्स रखा गया, यहाँ पे लॉटरी की तरह बॉक्स रखा, सभी जो बच्चे हैं उनका नाम इस पेपर में लिख कर और मोड़ मोड़ कर इस बॉक्स में रख दिया गया। और जब रख दिया गया और उसमें से मात्र 5 बच्चों के को सिलेक्ट करना है, तो 5 इसमें से पेपर का जो लॉटरी का जो मोड़ा हुआ भाग है, टुकड़ा है पेपर का, उसको निकाला गया और उसमें से 5 जो निकलेंगे बच्चे के नाम, स्टूडेंट्स के नाम, वही लोग यहाँ सिलेक्ट होंगे जाने के लिए आगे। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, तो उनको जो सिलेक्ट होने की जो अवसर था, अपॉर्चुनिटी था, वो चाहे पॉसिबिलिटी जो थी, वो एकदम इक्वल है। तो जब भी इक्वल पॉपुलेशन में जब भी इक्वल पर्सन को सेलेक्ट होने की या एलिमेंट को सेलेक्ट होने की जब पॉसिबिलिटी होती है, तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है, वो होता है जिसमें कोई भी मतलब इक्वल जो मतलब होता है कि हाँ, अभी हम बात की प्रोबेबिलिटी के ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर इक्वल सेलेक्ट होने की या इक्वल आने की कोई संभावना नहीं होती है। मान के चलिए जिस प्रोसेस में पॉपुलेशन की एवरी यूनिट जो होती है उसको इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है यहाँ पे। तो जहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी आने की संभावना नहीं होती है वो हो जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और जहाँ पे इक्वल आने की संभावना होती है वो हो जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं मेथड, तो आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे उसमें रैंडम सैम्पलिंग आ जाता है, स्ट्रेटिफाइड आ जाता है, सिस्मेटिक सैम्पलिंग आ जाता है, क्लस्टर सैम्पलिंग आ जाता है, कोटा आ जाता है, मल्टी या डबल सैम्पलिंग आ जाता है, परपेसिव सैम्पलिंग आ जाता है। बहुत सारा सैम्पलिंग इसमें मेथड आता है, तो उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। और नॉन प्रोबेबिलिटी जो होता है इसको भी देखेंगे। इसके भी अंतर्गत लगभग 5 से 6 जो होते हैं मेथड प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, तो उनको भी हम देखेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही था सैम्पलिंग को लेके, ताकि एक क्लियर कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते चले हम अपने रिसर्च मेथोलॉजी में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।